Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. As you know student, we are studying chapter 2 of your book First Flight, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना क्योंकि वहाँ पर 3 सेंचुरी से वाइट लोगों का रूल था. एज यू नो स्टूडेंट, देयर इज एन अपार्थाइड पॉलिसी देयर इन साउथ अफ्रीका. Mr. Mandela's African National Congress Party won 250 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. और जो मिस्टर मंडेला की पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उससे 252 सीट्स मिली 400 में से, जब वहाँ पर पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria. और जो इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पर हुई? वो प्रिटोरिया में हुई, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में. Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और वो सेरेमनी जो है विश्व के 140 कंट्रीज के जो फेमस पॉलिटिशियन थे, डिग्निटरीज थे, उन्होंने उस सेरेमनी को अटेंड किया. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में कहा, इस धरती पर कभी भी अब जो है अत्याचार नहीं करेगा एक लोग दूसरे के ऊपर. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites and colorless celebrating together. प्रिटोरिया के अंदर बड़ी खुशी वाले सीन थे, सभी लोग खुश थे, ब्लैक, व्हाइट, हर कलर के लोग. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with love. 1000 से भी ज़्यादा आदमी, औरतें और बच्चे जो है हर रेस के, हर जाति के गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इस इनोग्रेशन के दिन मेरे अंदर फीलिंग आने लग गई है हिस्ट्री की, पास्ट की, साउथ अफ्रीका की. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th centuries, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. 20th century की फर्स्ट डिकेड में, मेरे जो है जन्म से पहले एंग्लो बोर वार, मुझे अब याद आ रहा है उसके बिटर एक्सपीरियंसेस, कैसे द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस. सफ़ेद कलर के लोगों ने अपने डिफरेंसेस को पैचअप करके क्रिएटेड ए न्यू सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. उन्होंने जो है एक सिस्टम बनाया था वाइट लोगों ने कैसे जो है ब्लैक लोगों के ऊपर शासन करने का. ओके, द स्ट्रक्चर दे फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट most inhuman societies the world has ever known. जो उनका स्ट्रक्चर था वो किसके ऊपर बेस था? बड़ा ही कठोर, बड़ा ही इनह्यूमन तरह का उन्होंने सिस्टम बनाया साउथ अफ्रीका में. संसार में कहीं पर भी ऐसा सिस्टम नहीं होगा. यहाँ पर अपार्थाइड की पॉलिसी लाई. वाइट स्किन लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे ब्लैक स्किन लोग से, उनके साथ भेदभाव करते थे. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, अब कौन सा डिकेड है? 20th century का लास्ट डिकेड है. एंड माई ओन 8th decade एज ए मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड. और मेरी खुद के जीवन का 8th decade है और अब वो सिस्टम मैंने बिल्कुल ही ओवरटर्न, बदल दिया है. एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल. अब सभी लोगों को अधिकार प्राप्त है, सभी को रिकॉग्निशन है, सब आज़ाद हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, उनके स्किन के कलर के बगैर. That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people.
People whose suffering and courage can never be counted or repaid. ये दिन आया है उन हजारों लोगों के सेक्रीफाइस से, उनके दुख से, उनके करेज से, जिसको हम पे भी नहीं कर सकते, चुका भी नहीं सकते। उन लोगों के सेक्रीफाइस के कारण आज हमें आज़ादी मिली है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो apartheid की पॉलिसी है, जो रंग भेद की नीति है, उसने मेरे देश पर, मेरे देश के लोगों पर बड़े गहरे घाव किए हैं। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. हमें कई साल लग जाएंगे, कई जनरेशन लग जाएंगी उस दुख को रिकवर करने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect. लेकिन जो अत्याचार था, जो निर्दयता थी, उसका एक इफेक्ट और निकला, and that was it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu's, the Chief Luthulu's, the Yusuf Dadus, the Brian Fishers, the Robert Sobukus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. हमारे देश में देशभक्त पैदा हुए, ओलिवर टेम्बूज, वोल्टर सिसलूस, चीफ लुथलूस, यूसुफ डेडूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सुबिकुस, जिन्होंने असाधारण अपना साहस दिखाया, बुद्धिमत्ता दिखाई, उदारता दिखाई, जिनको हम कभी भी नहीं भूल सकते। हमेशा हमें वो याद रहेंगे, उनके सेक्रीफाइसेस। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. शायद हमें उतना अत्याचार जो हमने सहन किया, उसी के कारण ये हाई करेक्टर के लोग जो है हमारे सामने आए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरे देश के अंदर बहुत जो है जेम्स भरे हुए हैं, हीरे हैं, जवाहरात है, खनिज मिनरल्स यहाँ पर काफ़ी हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people. लेकिन किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी वेल्थ क्या होती है? वहाँ के लोग होते हैं। यहाँ के लोग फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। जो प्योर डायमंड है उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, उससे भी ज़्यादा सच्चे हैं। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने देखा है इंसान को सहते हुए वो टॉर्चर और उनको ना टूटते हुए उनकी ताकत दिखाई है, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा है करेज जो है वो फियर की एब्सेंस नहीं है, बट द स्ट्रेंथ ओवर इट, परंतु डर के ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, ब्रेव मैन वो नहीं है who does not feel afraid, जो डर महसूस ना करे, but he who conquers that fear, वो है जो डर के ऊपर विजय हासिल करे। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी इंसान जब पैदा होता है वो दूसरे इंसान को नफरत से पैदा नहीं होता, उसके कलर की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से या उसके धर्म के ऊपर। People must learn to hate. People सीखते हैं नफरत करना, and if they can learn to hate, यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं, they can be taught to love. तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि प्यार जो है वो नेचुरली आता है हमारे दिल के अंदर, नफरत नहीं। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की जो इंसानियत है, जो गुडनेस है, जो भलाई है, वो एक फ्लेम की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपा सकते हैं लेकिन कभी बुझा नहीं सकते। तो ये नेल्सन मंडेला का बड़ा ही इंस्पायरिंग स्पीच था। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पैसेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो-बोर वार। एंग्लो-बोर वार के बाद जो है क्या हुआ था एंग्लो-बोर वार के बाद? आपको पता ही है कि वाइट लोगों ने पैचअप करके वहाँ पर वाइट डोमिनेशन की रूल किया था। ये देखिए इसका आंसर। आफ्टर एंग्लो-बोर वार द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस
and created a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. Yes, एंग्लो वार के बाद क्या हुआ था? एंग्लो बार वार के बाद जो व्हाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को पैचअप किया और एक नया सिस्टम जिसमें रेशियल डोमिनेशन था, जाति की डोमिनेंसी, व्हाइट लोगों की डोमिनेंसी थी ब्लैक लोगों के ऊपर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. Okay, question number 2 is, on what basis the structure of Mandela new government created? जो मंडेला ने नई गवर्नमेंट बनाई थी उसका क्या बेस था? देखो, मंडेला ने जो गवर्नमेंट बनाई थी उसमें कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. ये देखिए, the structure of Mandela's new government formed the basis of the rights and freedoms of all people. सभी लोगों को आज़ादी थी, सबको राइट्स थे, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर की परवाह न करते हुए. अब वहाँ पर मंडेला ने न्यू गवर्नमेंट फॉर्म की थी जहाँ पर ऑल पीपल्स वर इक्वल एंड फ्री. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. What is the meaning of the phrase to patch up the differences? टू पैच अप द डिफरेंसेस का क्या मीनिंग है? देखिए, हम भी अपनी लाइफ में कई बार यूज करते हैं कि पैचअप कर लो प्रॉब्लम्स के. तो टू पैच अप द डिफरेंसेस मीन्स टू डील विद ए प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ए रिलेशनशिप. किसी प्रॉब्लम को डील करें, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए उसका सोल्यूशन करें. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएट? अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, रंग भेद की नीति थी, उसने क्या क्रिएट किया? देखिए जरा, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. मेरे देश और देशवासियों को गहरा घाव दे दिया. डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? मंडेला के अनुसार हमारे देश की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, संपदा क्या है? ये देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज द पीपल ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के लोग उसकी वेल्थ हैं. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. वो अच्छे हैं और सच्चे हैं. जो प्योरेस्ट डायमंड है उनसे भी ज्यादा सच्चे और अच्छे हैं. तो ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या बताई है मंडेला ने? पीपल ऑफ अफ्रीका. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव? मंडेला ने ब्रेव लोगों की क्या डेफिनेशन दी है? किसे कहा है कि वो ब्रेव हैं? ये देखिए, मंडेला डिफाइंस द ब्रेव मैन इज नॉट ही. ब्रेव मैन वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसे डर नहीं लगता है, डर महसूस नहीं होता है. बट परंतु ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, वो है ब्रेव जो डर के ऊपर विजय हासिल करे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज. ओके, yes, from the passage which means options given in the bracket. अब हमें जो है इनमें पैसेज में जो वर्ड है वो हमें फाइंड आउट करना है जिसका मीनिंग है सबमर्ज्ड. तो सबमर्ज्ड क्या होता है? ओवरवेल्म्ड या ओवरटर्न्ड. ओवरवेल्म्ड होता है, फुल ऑफ इमोशंस, दैट इज सबमर्ज्ड. तो सबमर्ज्ड का यस, तो सबमर्ज्ड क्या होता है? ओवरवेल्म्ड. overwhelmed. Okay student, submerged, overwhelmed. Next word is victory. Victory means strength और extinguish. Extinguish होता है बुझ जाना, strength होता है victory. Okay, victory means strength. Next is
Deep and strong. Deep and strong means profound. Yes, profound means deep and strong. क्योंकि प्योरेस्ट होता है सबसे प्योर, इसमें प्योरेस्ट वाली नहीं, डीप एंड स्ट्रॉन्ग. द वर्ड इज यूज्ड इन द पैसेज इज प्रोफाउंड. ओके. डी इज लार्ज हार्टेडनेस. लार्ज हार्टेडनेस क्या है? जिसका दिल बड़ा हो, तो वो क्या होता है? जेनरोसिटी. यस. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स अफेक्ट्स. किसी भी डिफिकल्ट टाइम से डील करना, फिर उससे रिकवरी होना. इसके ऊपर देखो हमने पूरा जो है लेटर भी लिखा था. रेजिलेंस. रेजिलेंस क्या होता है? हमारी एबिलिटी किसी भी प्रॉब्लम से डील करने की, रिकवर करने की. ओके. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस वर्कशीट, स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन एक्टिविटी. ओके. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन. What differences do you see between real life heroes and real life heroes? आपको अपने फ्रेंड से फोन पे बात करनी है और डिफरेंस बताना है किसमें? रियल लाइफ हीरोज. रियल लाइफ हीरोज क्या होते हैं? जो फिल्म के हीरोज होते हैं. और रियल क्या होता है? जो हमारी वास्तविक जीवन के हीरो हैं, उनके बीच डिफरेंसेस. कैन बी कॉल नेल्सन मंडेला ए रियल लाइफ हीरो? क्या हम नेल्सन मंडेला को हमारे रियल लाइफ का हीरो कह सकते हैं? हाउ, कैसे? यस, हम कह सकते हैं नेल्सन मंडेला को रियल लाइफ हीरो, बिकॉज यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ हीरो एंड रियल लाइफ हीरो. रियल लाइफ हीरो इज ए परफेक्ट. रियल लाइफ क्या होती है? रील, जो हम टेप में रील होती है, कैसेट में पहले होती थी. रियल लाइफ इज ए परफेक्ट लाइफ विद हैप्पी मोमेंट्स एवरीवेयर. आप मूवीज में देखते होंगे, वहाँ पर हैप्पी मोमेंट्स होते हैं. फुलफिल एवरी विशेज एंड ड्रीम्स इफ समथिंग बैड हैपन्स. कुछ बुरा भी हो जाता है, फिर भी हमारी विशेज और ड्रीम्स फुलफिल हो जाती हैं. देयर इज एन ऑप्शन ऑफ कट एंड रीटेक. क्योंकि रियल लाइफ में हम कट और रीटेक का हमारे पास ऑप्शन होता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है ये. बट इन केस ऑफ रियल लाइफ नथिंग इज परफेक्ट. वी नीड टू वर्क सो हार्ड टू मेक थिंग्स परफेक्ट. रियल लाइफ में हमें परफेक्शन के लिए मेहनत करनी होती है. रियल लाइफ डज नॉट टीच एनीथिंग. जो फिल्मी लाइफ है, रियल लाइफ है, वो हमें कुछ नहीं सिखाती है. बट इन रियल लाइफ वी लर्न मैनी थिंग्स. रियल लाइफ में हम बहुत कुछ सीखते हैं, विच कैन मेक आवर लाइफ बेटर, जो हमारी लाइफ को बेटर बनाए. रियल लाइफ इज एन इमेजिनरी लाइफ. जो रियल लाइफ क्या होती है? वो आर्टिफिशियल, इमेजिनरी होती है. एंड रियल लाइफ इज ए प्रैक्टिकल लाइफ. जो हम जीते हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है, रियल लाइफ. So student, Nelson Mandela was a real hero of South Africa's freedom movement. His conscience encouraged him to demand a respectful and unique life for all. क्योंकि उसकी जो अंतर आत्मा थी, उन्होंने उसको इंकरेज किया कि सबके लिए रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है, उसके लिए वो संघर्ष करे. His soul cleared him about the twin obligation for everyone. उसकी आत्मा ने कहा कि हर एक का जो है obligations होना चाहिए, for his family as well as for country. He always determined to fulfill them. और उसने determination किया रियल लाइफ में कि वो उसे फुलफिल करेगा. He performed his obligation for his family as well as for his community. उसने अपनी फैमिली का और अपनी कम्युनिटी का obligations परफॉर्म किया. Although he was prevented from doing so, ऐसा करने में उसे रुकावटें आई. Yet he did not stop and discourage. फिर भी वो नहीं रुका, डिस्करेज नहीं हुआ. He became homeless. वो होमलेस भी हो गया, आपको पता ही है. वो कई बार प्रिजन में भी गए. In spite of all these difficulties, he could not change his decision. लेकिन फिर भी उसने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया. उसने अफ्रीका की फ्रीडम के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया. He thought deeply for his community and joined the African National Congress. उसने अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचा और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. इन द प्रिजन ही फेस्ड टॉर्चर्स फॉर द फ्रीडम. उसने प्रिजन में काफ़ी जो है टॉर्चर सहन किए. ही हैड ए सोल पावर टू चैलेंज द रेशियल सिस्टम ऑफ द वाइट. उसने जो है अफ्रीका से सफ़ेद लोगों की सुपरमेसी वाले सिस्टम को ख़त्म किया. ही डिड नॉट केयर द एपार्थाइड पॉलिसी एंड अनाउंस्ड दैट दिस पॉलिसी हैड क्रिएटेड ए लास्टिंग वोन इन द कंट्री. उसने रंग भेद की नीति, उसको भी जो है उसने चुनौती दी और अपने देश के इस गहरे घाव को, एपार्थाइड पॉलिसी वाले, रंग भेद की नीति वाले घाव को उसने हील किया. ही फॉट अगेंस्ट इट.
बॉयज के खिलाफ लड़ा। एट लास्ट ही गोट सक्सेस, और अंत में उसे सक्सेस मिली। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बना। तो स्टूडेंट, वी कैन से दैट मिस्टर नेल्सन मंडेला इज ए रियल लाइफ हीरो। तो स्टूडेंट, आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।